तो 6 साल की बच्चे का रेप हुआ था एक मंदिर में, माता का मंदिर था वो। जब एक माता बच्ची का रेप होते समय नहीं रोक सकती और उसका जो मंदिर का जो पुजारी था वो भी उसमें शामिल था, तो और क्या हो सकता है। उस दिन से मैंने ठान लिया इन मनवादी भगवान में देवी देवताओं को कुछ नहीं रखा। जब से हमने छोड़ा है सब कुछ पूजना बाजना, अपनी नींद उठते हैं, अपनी नींद सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है कि आज मैं पूजा पाठ में ये नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। मैं 3 साल से बहुत खुश हूँ और मैं जो भी मुझे सुनेगा इस वीडियो के बाद उसी से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सभी बदलिए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। जो बाबा साहेब ने बोला है कि जो हमारे मेहनत की कमाई है, हम इतने सक्षम नहीं होते हम लोग, हमारी कमाई मेहनत की वेस्ट ना करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, पढ़ाई पर खर्च करें। समाज की बात है चाय पर। मैं हूँ इस समय गाजियाबाद के दौलतपुर गांव में बहुजनों का बहुत बड़ा गढ़ है। गाजियाबाद के अंदर जब भी बहुजन समाज का कोई कार्यक्रम, किसी भी तरह का कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो गांव दौलतपुर से ही शुरू होता है। बहुत पुराना गांव है बहुजनों का। और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ एक खबर को लेकर। खबर क्या है पहले वो भी सुन लीजिए आप। मैं एक ऐसे परिवार के साथ में हूँ जो परिवार आज से लगभग 3 साल पहले पूरी तरह से मनुवादी ढांचे में ढला हुआ था। किस तरह उन्होंने अपने मनुवादी ढांचे को तोड़ा, बाबा साहब की तरफ बढ़े और आज वर्तमान में उनका जीवन कैसा चल रहा है बाबा साहब को मानने के बाद, इन सब सवालों के जवाब लेंगे। मैं हूं भाई रजनीश के साथ में और चाय पर बात रजनीश जी के साथ। चलते हैं सीधा। मेरे साथ हैं भाई रजनीश और ग्राम दौलतपुर के पैतृक इनका गांव है, पैदाइशी वो इसी घर में भी रह रहे हैं और जानते हैं कि जब ये मनुवादी व्यवस्था में थे और अब क्या जीवन में इनका परिवर्तन है। हमारे दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जब आप मनुवादी व्यवस्था में थे, जैसे कि मैंने आपकी वाइफ से बात की है, उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ही हमने बाबा साहब को जाना है और आपके बच्चे भी मुझे लगता है 20-22 साल के हैं, तो पढ़ लिख रहे हैं, तो किस तरह का परिवार के अंदर परिवर्तन? पहली बात तो मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम बोलूँगा। राम राम तो बहुत करे लेके और जय भीम हमारी जुबान पे रट गया नाम। जब मैं 3 साल पहले मैं मनुवादी में पूजा पाठ में बहुत मेरा अंदर मतलब आस्था बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कोई महाराष्ट्र का मंदिर नहीं है जो मैंने नहीं देखा। गाजियाबाद छोड़ के महाराष्ट्र के सब मंदिर में गया हूँ। बॉम्बे, तुम्हारा शिरडी, हाजी अली, मैं बहुत दूर गया। वैष्णो देवी कई दफ़ा गया। अच्छा। हरिद्वार की तो कोई गिनती ही नहीं है जी। और मैं कांवर भी लाया और 3 साल लगातार मैं बालाजी भी गया जी। मैंने वहाँ देखा कि जब मैं सफ़र करता था मेरे पैर इतने सूज जाते थे, इतना मैं मतलब खर्चा करके जाता था, अपनी खून पसीने कमाई उन पे मतलब लुटाता था और वहाँ के पंडितों को कुछ नहीं मतलब ध्यान नहीं रहा। एक दिन हम ऐसी मैं और हमारे घर पर हमारी वाइफ हम लेटे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले खबर सुनी थी मैंने, तो 6 साल की बच्चे का रेप हुआ था एक मंदिर में, माता का मंदिर था वो। जब एक माता बच्ची का रेप होते समय नहीं रोक सकती और उसका जो मंदिर का जो पुजारी था वो भी उसमें शामिल था, तो और क्या हो सकता है। उस दिन से मैंने ठान लिया इन मनवादी भगवान में देवी देवताओं को कुछ नहीं रखा। फिर हमारी वाइफ है वो बाबा साहब को पढ़ती भी हैं और काफ़ी दिन से वो पढ़ी भी रही थी। उन्होंने मुझे समझाया, फिर हमने देखा तो हमने एक बाबा साहब की तरफ अपना रुख मोड़ा और इतनी शांति है मुझे अब 3 साल से कि मैं बता नहीं सकता। जो पाखंडवाद में घुसा हुआ था, तीर तिवार में, हर चीज़ों में पैसा, अपनी मेहनत का खून पसीने का पैसा मैं उसमें लुटाता था, लेकिन मैं अब मेहनत का पैसा, बहुजन समाज हो या कोई भी जो व्यक्ति जो मजबूर है, लाचार है, मैं अपनी मेहनत का पैसा मैं वहाँ दान करता हूँ और जो भी मेरे बनता है मैं हरदम 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। अच्छा, पारिवारिक स्थिति क्या थी आपकी आज से 3 साल पहले और आज की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मैं ही जानता हूँ कि मैं इसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, घर में पैसा हो या ना हो, लेकिन त्यौहार के लिए ये सामान लाना, ये कुछ सामान लाना है, बम पटाखे हो या दिवाली हो या होली हो या कोई करवा चौथ का व्रत हो या कुछ भी त्यौहार हो, अगर त्यौहार तो मनाना ही है जब आदमी उसमें पाखंडवाद में रहता है। तो मैंने ये देखा जब से हमने त्यौहार छोड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि आज क्या दिन है, आज अमावस है, परम है। हर दिन एकदम बुद्ध भगवान और बाबा साहब की शरणों में रहते हैं कि मैंने अपने घर में प्रतिमा लगा रखी है बाबा साहब की और उन बुद्ध भगवान जी की, रात दिन इनकी सेवा करता हूँ और इनमें रहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, भाई रजनीश की अपनी एक दुकान है ग्राम दौलतपुर के पुल जहाँ से शुरू होता है वहीं पर मीट की दुकान है, भाटिया मोड़ पर, और बड़ा ज़बरदस्त नॉनवेज ये बनाते हैं।
हमारे जितने दर्शक जो दिल्ली एनसीआर में हैं, जब कभी भी उनके घर में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर आपको लगता है कि आपको नॉनवेज अपने घर पर बनवाना चाहिए तो नीचे नंबर चल रहा है भाई रजनीश का, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने समाज को व्यापार की तरफ अग्रसर करने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आइए मैं सीधा सीधा लेकर चलता हूँ, रजनीश जी की वाइफ से मिलवाता हूँ, उनके भी विचार जानेंगे तब में और अब में कितना फ़र्क है। स्वागत है साथियों आपका। मेरे साथ बबली जी हैं, रजनीश जी की वाइफ, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती हैं। बाबा साहब के प्रचार प्रसार में ना सुबह ना दोपहर ना रात, जब भी आगे खुलती हैं फ़ोन उठाती हैं और सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करती हैं। और मुझे लगता है कि जब से बबली जी ने 3 साल के अंदर अम्बेडकरवाद की तरफ कदम बढ़ाया है, तब से इन्होंने अपने साथ लगभग 150-200 महिलाएं और उस पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकाला है उन लोगों को। थैंक यू भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कि आपके पतिदेव ने बताया कि जब मंदिर घर में रहा करता था तो वो पाखंड, कांवड़, यात्रा, परिवार को छोड़कर बाहर रहते थे। अब बाबा साहब को जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा, उनको अपने जीवन में ढाला, तब से क्या परिवर्तन आया है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और हम लोग जब से हमने छोड़ा है सब कुछ पूजना पाजना, अपनी नींद उठते हैं, अपनी नींद सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है कि आज मैं पूजा पाठ में ये नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। मैं 3 साल से बहुत खुश हूँ और मैं जो भी मुझे सुनेगा इस वीडियो के बाद, उसी से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सभी बदलिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जो बाबा साहब ने बोला है कि जो हमारे मेहनत की कमाई है, हम इतने सक्षम नहीं होते हम लोग, हमारी कमाई मेहनत की वेस्ट ना करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, पढ़ाई पर खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। और अगर आपकी क्षमता नहीं है पढ़ाने की तो प्लीज़ किसी से भी हेल्प लें। हमारे लोग बहुत हैं हेल्प करने के लिए हमारे समाज में, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, 16 सोमवार के व्रत रखे थे आपने? हाँ जी, रखे थे बिल्कुल। मतलब 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद इतने सुशील, सुशिक्षित और अच्छे पति आपको मिले हैं, तो आप फिर देवी देवता की बुराई क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने रखे नहीं थे, मैंने हर तरह के व्रत रखे थे जी। हर तरह के, जैसे कि कृष्ण का भी रखा था मैंने, और जो माता के होते हैं 16 सोमवार तो के रखे थे। कभी रजनीश जी के अंदर कृष्ण की झलक देखी? नहीं। मोहल्ले पड़ोस में कहीं छत कूदते दिखाई देते? नहीं जी, नहीं। ऐसा नहीं है? ऐसा था कि सब हमारे लोग, मेरा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अनपढ़ था, जी। तो जैसा वो लोग कर रहे थे वैसा ही मैं करती आ तो रही कहाँ थी। तक आपने शिक्षा ग्रहण की? मैंने कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अच्छा। हाँ जी, और मेरे बच्चे मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है और मेरा बेटा इंटर में आ गया है, अब इंटर कर रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और जो मेरे बच्चे हैं इतने बढ़िया हैं कि पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ा रहे हैं। तो अपने जैसी तमाम उन महिलाओं से क्या आप अपेक्षा करती हैं या उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आज भी डिजिटल ज़माने में भी, मतलब मोबाइल उनके हाथ में है, वो भगवानों की पोस्ट कर रही हैं, कृष्ण जी की पोस्ट कर रही हैं, क्या आप उनको कहना चाह रही हैं बाबा साहब के प्रति? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी आप समझ जाओगी, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करती हो और अपने बच्चों की माँ हो हकीकत में, या नहीं तो फिर आप सौतेली माँ हो जी। अगर अपनी माँ हो, उन बच्चों की माँ हो हकीकत में, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी कोई मुझे सुनेगी, माता बहन मेरी छोटी बड़ी, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से पूजा पाठ की थी, 40 साल की उम्र तक पूजा पाठ की है मैंने, सोचो। वो छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल जीरो। अभी खुश है? बिल्कुल खुश हूँ मैं। इस खुशी की वजह? बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। ये वजह है कि मैं बाबा साहब को पढ़ रही हूँ, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने, लेकिन देवी देवताओं ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अगर वो देवी देवता इतने शक्तिशाली हैं, हमें बताया जाता है, तो इतने साल हमारे देश में मुगलों ने राज किया, तो कहाँ थे देवी देवता? क्या वो अपने बच्चों के लिए माता काली बनी थी? भाई अपने बच्चे के लिए तो मैं भी काली हूँ, मैं भी बन जाऊंगी काली। कोई मेरे बच्चे को तू भी कहकर दिखा दे, मैं अपने बच्चे को मारूं काटूं कुछ भी करूं, लेकिन दूसरे के लिए मैं काली हूँ हकीकत में। तो फिर अपने ही बच्चे के लिए वो भी लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि भगवान है वो? कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ उनका योगदान नहीं जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो होंगे जैसा लोग हमें बताते हैं कि ऐसा है वैसा वैसे थे, तो सिर्फ वो अपने ही लिए थे। राम ने लड़ाई लड़ी, वो अपनी लड़ी, ठीक है जी। और जो माता काली बनी, उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि बताई जाती है। अगर वैसा ही है तो मेरे पति मेरे लिए राम है और मैं अपने बच्चों के लिए काली हूँ।
बस मेरा यही कहना है सभी माताएं बहनों से, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। प्लीज़, हमारे बच्चों का भविष्य पढ़ाई लिखाई में ही है और कुछ नहीं है। बाबा साहब कहते थे 2 वक्त की रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बहुजन महापुरुषों ने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ी है। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? जब हम पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो सामने वाला जिससे हमारी वैचारिक लड़ाई है उसको लगेगा कि हाँ, जिससे मेरी बातें हो रही हैं ये कोई समझदार व्यक्ति है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं बढ़ेगी, आपका दायरा सीमित रहेगा, समझदारी का, आपकी बुद्धि का दायरा सीमित रहेगा। मैं बड़ा प्रभावित हूँ, आज इस घर में पहुँचा हूँ। हालांकि मुझे पहले इस घर में पहुँच जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। वीडियो के बारे में हमारी बहन के विचारों को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूँ आज गाजियाबाद के गांव दौलतपुर में अपने सहयोगी VTV के साथ, माननीय गौतम जी के साथ, समता आवाज़ TV से मनोजन। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।